Welcome to all students. Myself, Om Prakash Odara, Assistant Professor Crop Physiology, Department Faculty of Agriculture and Veterinary Science, Jyoti Vidyapeeth, Women City, Jaipur. Today we discuss about our topic factor affecting translation rate. तो मेनली ट्रांसलेशन रेट है उसको कौन कौन से जो फैक्टर है वो अफेक्ट करते हैं। मेनली जो फर्स्ट फैक्टर है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर मेनली आपका एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी होती है, जो वातावरण के अंदर आर्द्रता होती है, वो मेनली ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको मेनली अफेक्ट करती है। इन ह्यूमिड एटमॉस्फेयर व्हेन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई द रेट ऑफ ट्रांसलेशन डिक्रीज। अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस या एनवायरनमेंट कंडीशंस या एटमॉस्फेयर के अंदर मेनली अगर ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में मेनली क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होता है, तो उस कंडीशन में मेनली ट्रांसमिशन जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाती है। It is because atmosphere is more saturated with moistures and retard the diffusion of water vapors from the intercellular space of the leaves to the outer atmosphere through stomata. इन ड्राई एटमॉस्फेयर अगर वातावरण के अंदर मेनली ड्राई कंडीशन है तो इस कंडीशन में मेनली जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो एंड देयर एयर इज नॉट सैचुरेटेड विद मॉइस्चर्स एंड हेंस द रेट ऑफ ट्रांसमिशन इज इंक्रीज। अगर ड्राई कंडीशंस होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो लो होगी, तो उस कंडीशंस में मेनली जो मॉइस्चर कंडीशंस है वो डिक्रीज हो जाएगी और उस कंडीशंस में मेनली जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज होगी। टेम्परेचर an increase in the temperature bring about an increase in the rate of translations। जितना ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसी के अकॉर्डिंग मेनली जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज होगी। लोअरिंग द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसके अलावा जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी लोअर होगी एंड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा वाइडली, तो जो स्टोमेटा है वो भी वाइडली तरीके से मेनली ओपन होंगे। विंड, तो विंड है वायु है, अगर वायु की जो वेलोसिटी है जो उसका वेग है, अगर when wind is stagnant not blowing the rate of translation remains normal। अगर मेनली हवा है वो ज्यादा बाहर से नहीं चलती है, वो नॉर्मल कंडीशंस में है, तो उस कंडीशंस में मेनली जो ट्रांसलेशन है वो इक्वल कंडीशंस होता है। बट व्हेन द वाइंड इज ब्लोइंग जेंटली, अगर जो फ्लो है वायु का वो ज्यादा है, तो रेट ऑफ ट्रांसलेशन इंक्रीज बिकॉज इट रिमूव मॉइस्चर फ्रॉम द विसिनिटी ऑफ फ्रॉम द ट्रांसलेशन पार्ट। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एयर है वो मेनली जो प्लांट पार्ट है वहां से जो मॉइस्चर कंडीशंस है उसको रिमूव कर देती है and thus plant facilitating the diffusion of water vapor from the intercellular space of the leaves to the out atmosphere through stomata। तो इस कंडीशन में मेनली जो इंटरसेलुलर स्पेस है प्लांट का जो गार्ड सेल से जस्ट पाया जाता है, तो उस कंडीशन से वहां से मेनली जो वाटर है वो वेपर कंडीशंस में एटमॉस्फेयर के अंदर लॉस हो जाता है। When the wind is blowing violently, the rate of transmission decreases because it creates a hindrance in the outward diffusion of water vapors from the transferring part, and it may also blow the stomata। तो इस प्रकार में फोर्थ पॉइंट आता है आपका लाइट। लाइट इंक्रीज द रेट ऑफ ट्रांसलेशन बिकॉज क्यों करती है इन लाइट स्टोमेटा ओपन होते हैं, इट इंक्रीज द टेम्परेचर्स। मेनली लाइट है, लाइट में मेनली स्टोमेटा तो ओपन होंगे, इसके अलावा मेनली जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है इन डार्क ड्यू टू क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। डार्क कंडीशंस में मेनली जो टेम्परेचर है वो भी रिड्यूस हो जाता है और मेनली लाइट प्रेजेंट नहीं होने के कारण जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो भी नहीं होगी और जो स्टोमेटा वो क्लोज हो जाएंगे। The stomatal transpiration is almost stopped। इस डार्क कंडीशन में मेनली जो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है। अवेलेबल सॉइल वाटर, अगर फील्ड के अंदर जो अवेलेबल वाटर है उसकी जो मेनली क्षमता है क्वांटिटी है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग मेनली जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है अफेक्ट होती है। Rate of transpirations will decrease if there is not enough water in the soils in such forms which can be easily absorbed by the roots। मेनली जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो डिक्रीज होता है अगर नॉट इनफ वाटर इन द सोइल्स, अगर सोइल के अंदर वाटर अवेलेबिलिटी है वो अवेलेबिलिटी है वो अगर कम है, लो क्वांटिटी है, तो उस कंडीशन में मेनली जो रूट के द्वारा जो वाटर है वो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वो लो होगी और जो ट्रांसपिरेशन है वो लो हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर आता है CO2। मेनली जो CO2 है वो एन इंक्रीज इन CO2 कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर। द यूजुअल कंसंट्रेशंस है वो नॉर्मली रहती है मोर नो सो इनसाइड द लीव्स लीव टुवर्ड्स क्लोजर एंड हेंस इट रिटार्ड ट्रांसलेशंस। तो मेनली जो CO2 है उसका अगर कन्वर्जन ज्यादा होगा तो मेनली जो CO2 मेनली एसिड्स है या जो आपका ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस है उसका फॉर्मेशन ज्यादा होगा
और उस कंडीशन से मेनली जो स्टोमेटा है वो क्लोज हो जाएंगे। इंटरनल जो फैक्टर है उसके अंदर मेनली डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो मेनली ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं। इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ट्रांसलेशन। डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द प्लांट्स विल रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ ट्रांसलेशन रेट। मेनली अगर प्लांट के अंदर डेफिशिएंसी आ रही है वाटर की तो उस कंडीशन में मेनली जो ट्रांसलेशन रेट है वो डिक्रीज हो जाती है। इंक्रीज रेट ऑफ ट्रांसलेशन कंटिन्यू फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ्टन क्रिएट internal water deficits in plants because absorption of water does not keep pace with it। तो उस कंडीशंस में मेनली क्या होता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है वो मेनली लॉन्ग टाइम्स तक में इसका जो इंटरनल वाटर डेफिशिएंट कंडीशंस है वो पॉजिटिव होती है और उस कंडीशन में मेनली जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है कि जो मेनली इंटरनल फैक्टर है उसके अंदर वो कौन से जो कारक है जो मेनली फोटोसिंथेसिस ट्रांसलेशन रेट है उसको अफेक्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल फीचर, जो लीफ है उसका जो स्ट्रक्चरल फीचर जो है तो उसकी स्ट्रक्चर होती है संरचना है उस तरह की उसके अकॉर्डिंग मेनली जो अपना ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो अफेक्ट होती है। द नंबर साइज पोजीशंस एंड द मूवमेंट ऑफ स्टोमेटा अफेक्ट रेट ऑफ ट्रांसलेशन। मेनली अगर जैसे स्टोमेटा है उनकी जो नंबरिंग है अगर ज़्यादा है या उसका साइज है बिग है, पोजीशन किस पोजीशन में डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टेक्ट में है या अदर लोअर सर्फेस पे है या जो मेनली आपका स्टेम्स है उसके अंदर पाए जाते हैं तो उस कंडीशन पे मेनली ये डिपेंड करता है कि जो रेट ऑफ ट्रांसलेशन है वो ज़्यादा होगा या कम होगा। इन डार्क स्टोमेटा आर क्लोज एंड स्टोमेटल ट्रांसलेशन इज चेक। मेनली जो डार्क कंडीशंस होती है तो डार्क पीरियड्स होता है उसमें मेनली जो स्टोमेटा है वो ट्रांसलेशन चेक हो जाता है स्टॉप हो जाता है। सनकन स्टोमेटा हेल्प इन रिड्यूसिंग द रेट ऑफ स्टोमेटल ट्रांसलेशन। सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है जो मेनली ट्राईलैंड के अंदर जो मरुद्भिद जो पादप होते हैं उसके अंदर मेनली जो स्टोमेटा है वो धसे हुए पाए जाते हैं, ऊपरी सरफेस पर नहीं होते हैं, थोड़ा अंदर की तरफ दबे हुए होते हैं। तो इस कंडीशन में मेनली क्या होता है कि जो लाइट है उसका जो इफेक्ट है या जो एयर है तो उसका इफेक्ट स्लो होता है। तो उस कंडीशन में मेनली इनमें जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो कम होती है। In xerophytes, the leaves are reduced in size or may even fall to check translations। mainly जो xerophytes plants होते हैं उनमें mainly जो leaves होती है उनकी जो साइज होती है वो रिड्यूस होती है। तो उस कंडीशन में जितनी ज्यादा रिड्यूस साइज होगी तो mainly जो स्टोमेटा है उनका संख्या है वो कम होगी। तो इस कंडीशन में mainly जो ट्रांसलेशन है वो चेक हो जाता है। Thick cuticles on presence of wax coating on exposed part reduce cuticle translations। mainly जो thick cuticles पाई जाती है तो उस कंडीशन में mainly जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा मेनली जो फैक्टर है जो ट्रांसलेशन प्रोसेस को मेनली अफेक्ट करते हैं, गटेशन। गटेशन मेनली क्या करता है कि जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको भी मेनली अफेक्ट करने का काम करते हैं। और जो एंटी ट्रांसपेरेंट है उनका यूज भी मेनली क्या करें जो ट्रांसलेशन रेट है उसको डिक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो कई तरह के जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स हैं उनका यूजेज है अपन जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है या जो ट्रांसलेशन है उसको यूज करने के लिए कर सकते हैं। तो जैसे आपका 2,4-D है उसका अगर लेस देन 20 ppm पे अपन यूज करते हैं तो इट्स लाइक वो ग्रोथ हार्मोन का काम करता है। लेकिन ग्रेटर देन अपन इसका यूज 20 ppm से कर रहे हैं तो उस कंडीशन में मेनली क्या होता है कि एक वीडसाइड्स का यूज करता है। तो मेनली जो पीएमए है फेनिल सॉरी जो फेनिल मर्क्यूरिक एसिड्स होता है ये मेनली जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको डिक्रीज करने का काम करता है। कई बार क्या होता है कि जो कंट्रोल कंडीशंस में मेनली अगर आपने प्लांट ग्रो किया है और तो उस कंडीशन में अगर वाटर की डेफिशिएंट कंडीशंस या वाटर स्कार्सिटी शो हो रही है तो उस कंडीशन में मेनली जो फेनिल मर्क्यूरिक एसिड है एसिटेट होता है उसका मेनली स्प्रे किया जाता है। ये मेनली जो स्टोमेटा है उसको क्लोज करने का काम करता है। A number of substances are known which, when applied to the plants, retard their translation। जो mainly जो translation process है उसको retard करते हैं या reduce करते हैं। Such substances are called as anti-transference। तो mainly जो anti-transference है उनका यूज है तो mainly translation process है उसको retard करने के लिए किया जाता है। Some example of anti-transference are colorless plastic। जो mainly अपन कई फार्मर्स को आपने देखा होगा तो कलरलेस प्लास्टिक है उसके यूज किया जाता है। सिलिकॉन जो सिलिकॉन होता है उसका भी यूज कर सकते हैं। ऑयल लो विस्कोसिटी वैक्स होता है उसका भी अपन यूज डिटर्जेंट के रूप में कर सकते हैं। फेनोलिक मर्क्यूरिक एसिटेट और एब्सिसिक एसिड्स ये मेनली क्या आता है कि स्ट्रेस हार्मोन है जो प्लांट के अंदर जो सिचुएशन होती है ग्रोथ कंडीशन में मेनली जो एब्सिसिक एसिड होता है ग्रोथ रेगुलेटर है
ये मेनली जो स्टोमेटा क्लोजिंग क्रिएट करता है। इसके अलावा जो CO2 है उसका भी यूज अपन एंटी ट्रांसपोर्ट के रूप में कर सकते हैं। Colorless plastic, silicones, oil, and low viscosity wax belong to one group as there are sprays on the leaves. Mainly जो leaves है उस पर mainly इनका spray किया जाता है. From outer film which is permeable to O2 and CO2 but not of water. तो ये mainly क्या करता है, एक thin layer बना देते हैं और ये लेयर mainly ऑक्सीजन और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है उसको तो permeable होती है, लेकिन जो वाटर है वो impermeable होता है। इसके द्वारा टू ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको चेक किया जाता है। फंगिसाइड इज लाइक दिस फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट होता है पीएमए। व्हेन अप्लाइड इन लो कंसंट्रेशंस 10 की पावर -4 m it exercise a very little toxic effect on leaves and resulted in partial closure of stomata। मेनली इसका जो फंगिसाइड्स है उसका एक लिटिल टॉक्सिक इफेक्ट भी प्लांट पे होता है, और क्योंकि कई तरह की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है उसको मेनली अफेक्ट करने का काम करता है। बट जो स्टोमेटा जो पोर्स होते हैं उनको ये मेनली क्लोज करने का काम करता है फॉर पीरियड ऑफ 2 वीक्स। 2 वीक्स तक तो मेनली जो प्लांट है उसका जो स्टोमेटा है उसको मेनली फेनिल मर्क्यूरिक एसिटेट है वो क्लोज कर सकता है। Similarly, ABA abscisic acid, a plant hormone, है, also improve stomata closure. CO2 is an effective antitransferent. तो CO2 है वो एक effective transferent, antitransferent है जिसका यूजेज अपन स्टोमेटा क्लोजर के लिए कर सकते हैं, और जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको चेक कर सकते हैं। लिटिल राइज इन CO2 concentration from the natural 0.03% to 0.05% induce partial closure of stomata। अगर जो CO2 अगर उसकी जो कंसंट्रेशन है अगर अपन इंक्रीज करते हैं 0.03 से 0.05, तो ये मेनली जो प्लांट है उसके अंदर जो स्टोमेटा है उसको पार्शियल क्लोजर कंडीशन क्रिएट करता है। इन हायर कंसंट्रेशन कैन नॉट बी यूज which result in complete closure of stomata affecting adversely the photosynthesis and respiration। अगर अपन ज्यादा यूज करते हैं तो उस कंडीशन में मेनली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है एंड जो रेस्पिरेशन रिएक्शंस है उसको मेनली अफेक्ट करती है। तो इस प्रकार जो डिफरेंट फैक्टर है जो मेनली ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको अफेक्ट करते हैं, जो इंटरनल फैक्टर आपका एक्सटर्नल फैक्टर है। तो मेनली जो फैक्टर है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जो मेनली ट्रांसलेशन प्रोसेस है तो ये एक नेसेसरी एविल है। बट ट्रांसलेशन प्रोसेस को कई बार कंडीशन चाहिए होती है फील्ड के अंदर की जो वाटर स्कार्सिटी आ रही है या जो प्लांट है उसको ड्राउट कंडीशन क्रिएट हो रही है, तो उस कंडीशन में मेनली जो प्लांट है उसकी जो लाइफ साइकिल है उसको मेंटेन रखने के लिए अपन को जो एंटी ट्रांसपेरेंट्स है या जो वो फैक्टर है जो ट्रांसलेशन को इफेक्ट करते हैं, तो ये मेनली इंपॉर्टेंस रोल रखते हैं। और मेनली जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है उसको इंक्रीज भी कर देते हैं और डिक्रीज भी कर देते हैं। कई बार क्या होता है कि जो आउटर एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में मेनली जो प्लांट की जो केमिकल्स रिएक्शंस है उसको मेंटेन करने के लिए मेनली जो ट्रांसलेशन प्रोसेस है वो इंक्रीज होती है, और कई तरह की जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाती है। कई बार जो ड्राउट कंडीशंस है तो उस कंडीशंस में मेनली जो अपनी वाटर की अवेलेबिलिटी है उसको मेंटेन करने के लिए और जो प्लांट की लाइफ साइकिल्स है उसको कंप्लीट करने के लिए मेनली जो एंटी ट्रांसपेरेंट है उसका यूजेस किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।